नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आज का मेरा मौज़ू गुफ्तगू है सूद, यानी सूद क्या चीज़ है और इस्लाम में इसके बारे में क्या हुक्म है, इस पर बात करेंगे। सूद को अरबी ज़बान में रिबा कहते हैं, जिसके लग़वी मानी है ज़्यादा होना, परवान चढ़ना और बुलंदी की तरफ जाना। और शरई इस्लामी रिबा की तारीफ़ ये है कि किसी को इस शर्त के साथ रकम उधार देना कि वापसी के वक्त वो कुछ रकम ज़्यादा लेगा। सरमायादाराना निज़ाम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में जो बिगाड़ पैदा किया गया है, इसका सबसे बड़ा सबब सूद ही है। हमारे माशी निज़ाम में सूद कुछ इस तरह रच बस गया है कि लोग इसको माशी निज़ाम का एक लाजमी अंसर समझने लगे हैं और इसके बगैर किसी माशी सरगर्मी को करना नामुमकिन समझते हैं। और वजह यह भी है कि अब उम्मत मुस्लिमा, जिसे अल्लाह ताला ने अपनी किताब में सूद मिटाने के लिए मामूर किया था, जिसको सूदखोरों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करने का हुक्म दिया था, अब अपनी हर माशी स्कीम सूद को बुनियाद बनाकर सूदखोरी के लिए बड़े बड़े इदारे कायम कर रही है और सूदी निज़ाम को इस्तेकाम बख्श रही है, जिसके नतीजे में उम्मत मुस्लिमा को माशी और इक़्तिसादी तबाकारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर सूदी निज़ाम रच बस गया है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के रास्ते में सूदी निज़ाम हायल हो चुका है। अगर पाकिस्तान सूदी निज़ाम से नहीं निकलेगा तो तबाही और बर्बादी इसका मुकद्दर बन जाएगी। सूद की मिसाल ऐसे है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, इस तरीके से सूद माशी निज़ाम को खा जाता है। ये एक ऐसी लानत है जिससे न सिर्फ माशी इस्तेसाल, बुखल, मुफ्तखोरी, लालच, संगदिली और मुफाद परस्ती जन्म लेती है, बल्कि माशी और इक़्तिसादी तबाकारियों का सामान भी करना पड़ता है। इसलिए दीन इस्लाम ने इसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया। शरीयत इस्लामिया ने इसे कतई हराम करार दिया, जैसे कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़ूलू रिबा इज़हाफ़न मुज़ाहिफ़तन वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो, दुगना दर दुगना सूद ना खाओ और अल्लाह से डरो इस उम्मीद पर कि तुम्हें कामयाबी मिल जाए। इस आयत मुबारक में सूद खाने से मना किया गया, इसे कतई हराम करार दिया गया। ज़माना जahलियत में सूद की एक सूरत ये भी राइज थी कि जब सूद की अदायगी की मुद्दत आती, अगर इस वक्त मक़रूज़ अदा ना कर पाता तो कर्ज़ ख्वाह सूद की मिक़दार में इजाफ़ा कर देता और ये अमल मुसलसल किया जाता। इसीलिए यहाँ इसको दुगना दर दुगना कहा गया है। सूद कतई हराम है, इसे हलाल जानने वाला काफिर है। कुरान और हदीस में इसके मुतल्लिक़ सख्त वहीद बयान की गई है, जैसा कि इरशाद होता है हदीस मुबारक में है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वाले, देने वाले और इसकी तहरीर करने वाले और इसके गवाहों पर लानत फरमाई है। नीज़ फरमाया है, ये सब मसावी और बराबर हैं। ये हदीस सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों ने रवायत की है। इस हदीस मुबारक में सूद की हुर्मत और लेने देने वाले और तहरीर करने वाले और इस पर गवाही देने वालों पर लानत का जिक्र है। सूद कतई हराम है, इससे बाज ना आने वालों के लिए अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग है। ये एक ऐसी लानत है जिसमें दुनिया भर के लोग गिरफ़्तार और मुब्तला हैं। उम्मत मुस्लिमा को इस लानत से छुटकारा हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज की रात एक ऐसी कौम के पास से गुज़र हुआ जिनके पेट गड़ों की मानद बाहर निकले हुए थे और उनके अंदर सांप थे जो बाहर से नज़र आ रहे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल से दरियाफ़्त किया, ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया, ये वो लोग हैं जो सूद खाते थे। यानी कि सूद खाना अपने पेट के अंदर सांप भरना है, जहन्नम की आग भरने के बराबर है। हमें सूद से बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। एक और हदीस में सूद के बारे में बयान किया गया है। अब्दुल्ला बिन मसूद रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद के 73 दर्जे हैं। सबसे कम दर्जा इस गुनाह की मानद है कि कोई शख्स अपनी माँ के साथ निकाह करे और सबसे बढ़कर कि सूद किसी मुसलमान की आबरूरेज़ी करना है। यानी सबसे हल्का दर्जा अपनी माँ के साथ निकाह करना है, जिसका एक मुसलमान सोच भी नहीं सकता। और सबसे बड़ा दर्जा और सबसे अजीम गुनाह ये है कि चुगलखोरी के ज़रिए किसी की आबरू रेज़ी की जाए, किसी की इज़्ज़त और आबरू पर हमला किया जाए, वो तान तराशी की जाए, ऐब जोही की जाए और वो खामी उसमें किस डाली जाए जो उसके अंदर मौजूद ना हो। ऐसा आजकल आम होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस लानत से छुटकारे की सादिक दिल से हर मुसलमान को कोशिश करनी चाहिए। सच्चे दिल से कोशिश करें कि सूदी सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। सच्चे दिल से कोशिश करें कि आप सूदी सिस्टम में हिस्सेदार नहीं बनेंगे। और पाकिस्तान को तो ख़ास करके सूदी सिस्टम से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब ये सूदी सिस्टम से निकल आएगा, जब ये IMF के कर्ज़ों के बोझ तले से निकल आएगा। उसी सूरत में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।